गुड़गांव हरियाणा में वार्ड नंबर 39 से हरियाणा सिख पथक दल के उम्मीदवार भाई हरप्रीत सिंह संधू, जिनका चुनाव चिन्ह ढोलक है, 19 जनवरी को वोट डालकर इनको कामयाब करने की अपील हरियाणा सिख पथक दल ने की है। भाई हरजिंदर सिंह धामी, प्रधान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर सरदार परमजीत सिंह सरना ने भी अपील की है कि हरप्रीत सिंह संधू को वोट देकर विजयी बनाया जाए। गुड़गांव, चखरी, दादरी, झज्जर, सोहना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के वोटरों को दिल से अपील की गई कि वह हरप्रीत सिंह संधू को वोट देकर विजयी बनाया जाए। सरदार प्रीतपाल सिंह प्रधान 12 हजारी गुरुद्वारा साहिब रेवाड़ी, सरदार बलवीर सिंह मल्होत्रा, सरदार परमजीत सिंह विक्की प्रधान मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहिब, सरदार स्वर्ण सिंह मल्होत्रा, सरदार देवेंद्र सिंह सत्कार, जोग बाबा जगदेव सिंह सेवा पंथी गुरुद्वारा साहिब, भाई परमजीत सिंह सरना, भाई रघुबीर सिंह विर्क, भाई सुखजिंदर सिंह, भाई जसविंदर सिंह अरोड़ा, भाई साहब सिंह सिद्धू, भाई ऐसर सिंह खुराना, डॉक्टर अमरिंदर सिंह, भाई गुलजार सिंह, भाई सुनील सिंह, भाई रत्न सिंह, हुए साध संगत गुरुद्वारा कलगीधर सिंह साहब सभा सेक्टर 82A प्राइमास DLF के पास एक वाटिका। भाई हरप्रीत सिंह संधू को रेवाड़ी की संगत ने बहुत प्यार दिया और पूरा समर्थन देने का भी वादा किया। और हमने सबसे बड़ा जो इनको समर्थन देने का मकसद है कि इन्होंने न्यू गुड़गांव की संगत को जोड़ा है। हमें गुरुद्वारा जाने के लिए यहाँ से 15 किलो 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, सब कुछ करता बड़ी मुश्किल होती थी कई बार। अब यहाँ आने से ये पूरे न्यू गुड़गांव की संगत को इतनी राहत मिल गई है कि वो गुरु के दर्शन कर लेते हैं। भाई साहब खुद कीर्तन करते हैं और बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं और संगत को जोड़ने, अभी गुरु नानक देव जी का पर्व निकला था, हजारों की संख्या में संगत में यहाँ आए और उसका लाभ लिया। और मैं तो कहूंगा कि जितना भी हो सके अपना यानी हरप्रीत सिंह जी को अपने अच्छे वोटों से जितना जिता सके। जिससे मेरा शुभ नाम है जी बलप्रीत सिंह, फौजी में आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं श्रोमणी अकाली दल में भी काम कर चुका हूँ और इंटरनेशनल स्टेज भी मैंने करी हुई है और मैं काफी स्टेज पे कर चुका हूँ काम। और कुछ गरीब परिवारों के लिए मैंने संस्था भी बनाई थी जिससे मैं गरीब बच्चियों की मैरिज भी करवाता हूँ। आज भी मैं जितना हमारे से होता है, बाबा जी भी हेल्प करते हैं, उसमें बच्चों की एजुकेशन है और कुछ गरीब बच्चियों की शादी भी होती है। जो गरीब बेचारे कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, उनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि उनके लिए हम खड़े होते हैं। जहां तक हमारे से उम्मीद होती है उनके घर पे जाकर के उन बच्चों का समझौता करा के उन बच्चियों के घर बसाए जाते। हरप्रीत सिंह जी का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, ये जब हम लोग यहाँ पे आए थे 91 आसपास में कोई गुरुद्वारा नहीं था। इनको पिछले 5-6 साल से जब से पंजाब से आए हैं ना, उन्होंने बड़ा उपराला किया है। संगत के साथ मिलकर, संगत के सहयोग के साथ इन्होंने इतना प्रयास किया और अपने प्रयास के बल पे और संगत के सहयोग के साथ इन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना की। सबसे पहले हम इसके लिए इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने गुरुद्वारे की स्थापना की और सारी संगत को गुरु घर के साथ जोड़ा और इनके प्रयास और इनकी मेहनत को देखते हुए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। इनके आने के बाद सिख समाज में काफी परिवर्तन आने की संभावना है और आएंगे। मैं इस आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि परिवर्तन जरूर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है गुरु घर के सेवादारों को, ग्रंथियों को कोई जो है उतना वो नहीं देता है और ना उनका पारिश्रमिक जो पूरा मिल पाता है। जो है इनसे यही हम अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए काफी काम करेंगे। उनके बच्चों के परिवार की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, उनका रहन सहन का स्तर सुधारेंगे। और साथ में जो है यहाँ पे सिख समुदाय के लिए गुरुमुखी पढ़ाई का कोई व्यवस्था उचित नहीं है और इसे हम ये भी चाहते हैं और ये प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी आश्वासन पर इन्होंने ये आश्वासन हमको दिए हैं। इसी आश्वासन के आधार पे हम इनके साथ खड़े हैं और हम सारी सिख संगत और जितने वोटर हैं सबको ये अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ढोल पे अपना अमूल्य वोट मोहर लगा के यानी हरप्रीत सिंह को भारी वोटों से विजयी बनावे, ताकि हम सिख समाज को बहुत आगे ले जा सके और इनका सहयोग करें और इनको विजयी बनावे। ये जो चुनाव हो रहे हैं, सिख पंथक दल जो हमारा चुनाव चिन्ह है, इसका ढोल है। ढोल एक खुशी का प्रतीक है और हम चाहेंगे कि पूरे गुड़गांव क्या पूरे हरियाणा में सारी खुशियां आए
और जो मेन हमारी सिख कम्युनिटी है वो स्ट्रोंग हो। आज की डेट में हम बिखरे हुए हैं, हम अलग अलग हैं सारे। हम चाहते हैं कि हम हरप्रीत जी और जितने भी हमारी और भी कम्युनिटी है ये उनको इकट्ठा करें। हम हमारी जो मुश्किलात है, हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे पंजाबी को लेके, एजुकेशन नहीं है हमारे स्कूल कॉलेजेस में, हरियाणा में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। तो इस तरीके के जो उपराला है वो किए जाएं। और जो मेन इनका एजेंडा है कि हमारे गुरुद्वारे में जो ग्रंथी हैं, जो सेवादार है, उनको मिनिमम वेजेस के नाम पे आज की डेट में 10,000 रुपए भी नहीं दिए जाते। जो हरियाणा गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस भी वो भी 17-18,000 रुपए। तो मैं वो भी अपील करूंगा कि हरप्रीत जी से भी अपील करूंगा कि ये इस मैसेज को आगे लेके जाए। और दूसरा जो मेन है कि पूरी संगत जो है वो जुड़ के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे, जो हमेशा सिख समुदाय करता रहा है। तो मैं अंत में कहूंगा कि आप ढोल के ऊपर अपना वोट लगाएं और हरप्रीत जी और सिख पंथक दल के लिए वोटिंग करें, सो दैट कि हम अच्छा कर पाए। मुझे लगता है जी जो हरप्रीत सिंह जी का जो मेन है, जो इनका फोकस है वो दो चीजों पे है। पहला एजुकेशन, जो सिख हैं इनकी एजुकेशन में ये पीछे रहते जा रहे हैं। हमको कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है, एमबीबीएस आईटी सीट्स या कहीं पे नहीं है। जो हमारा पहला फोकस रहेगा 50% रिजर्वेशन और एमबीबीएस सीट्स इन सिक्स यूनिवर्सिटीज, आईटी की सीट्स उनमें रिजर्वेशन। जो पंजाबी है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स सिखों की, ताकि सिख जुड़ पाए, आगे बढ़ पाए। दूसरा जो हमारा मेन फोकस रहेगा, जो गुरुद्वारे हैं इनकी जो रख रखाव है इनको ठीक करना। जहां पे जितने भी सेवादार हैं उनका रहना, उनकी सैलरीज, उनका अच्छे से खान पीन हो, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जो उनके साथ, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। जो उनकी जो फैमिलीज हैं उनको पहले सबसे बढ़कर उनको जॉब ऑफर की जाएगी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा जॉब सेक्टर्स में, ताकि वो अच्छे। ਰਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ मन ਨੂੰ बहुत तसल्ली हुई है, बहुत खुशी हुई। आज आप रिवाड़ी में आए, कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी हुई है, इसीलिए खुशी हुई है कि जब मैंने अपना पहला फैक्ट्री का प्रोग्राम बनाया था तो मैं रिवाड़ी आया था। आज उसको तकरीबन 49 साल हो गए। तो रिवाड़ी के शहर से निकलते हुए सारी रिवाड़ी घूमी है, देखी है। और फिर सबसे पहली बात है कि इस गुरुद्वारे के दर्शन करके प्रधान साहब को मिलके और भाई मिलाप सिंह जी को मिलके जो ये काम कर रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे प्रधान, ऐसे हमारे ग्रंथी साहब हों तो हमें किसी चीज़ का घाटा नहीं। प्रभारी हैं जो उन्होंने आज मान सत्कार हमारा किया है और ये कहा है कि अगर 500 वोटें हैं, एक नकली डाल के 501 हमें पड़े। ऐसा है जी, हमारे हरियाणा के पहली दफा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं और हरप्रीत सिंह जी ये अपने यहाँ आए हैं हमारे पास, और हमारी सारी संगत का यही उद्देश्य है कि हम इनको ही जिताएंगे, इनको ही सारे वोट देंगे और इनको यहाँ से पार लगाएंगे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बाबा बलजीत सिंह के संबंध बहुत अच्छे सन, उन्हें क्या मैं चलो पूरा सब कर दो, इसको कोई बात नहीं। पर मैं समझा भाई जड़ी गल 2014 ਦੇ पुडे ने कही है उहदे च हकीकत नहीं।
ਅੱਜ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ नहीं 19 तारीख को 19 जनवरी। मैं देखो जी, एक तो मैं इसलिए इनकी सिफारिश करना चाहता हूँ कि जो ये गुरुद्वारा में सेवा कर रहे हैं और तय दिल से कर रहे हैं, इनके साथियों को देख के मैं चाहता हूँ कि इस इलाके की समुच्ची संगत, कोई बरादरी ना देखे, कोई कुछ ना देखे, इस सिख को वोट डाल के गुरुद्वारा निजाम को अच्छा बनाने के लिए ये आपके पास मौका है, ये मौका जाने ना दे। मैनू इस गल की बहुत खुशी है कि जब हरियाणा के सिखां की वक्री कमेटी की गल बनी थी, तो ये गल मैं कह सकता हूँ कि इहदे विच 50% घट्टो घट योगदान उस वक्त मैं दिल्ली कमेटी का प्रधान सी, अकाली दल का भी प्रधान सी, साडी सेंटर सरकार दे विच रेपुटेशन बहुत अच्छी होने करके साडी गल सुनी जाती सी। असी जिहड़े सिख ब्लैक लिस्ट होए सन, उन्होंने ब्लैक लिस्ट चों 95% ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। हर मसले ते सरकार जिहड़ी सी वो साडी राय लैंदी सी। असी सरकार कोलों कदी कोई फायदा नहीं लिया, सिर्फ कौम दे कम्मां दे लई असी सरकार दे नाल गलबात करदे सन। जद हरियाणा कमेटी का मसला आया, जिस तरह झिंडा साहब लड़ रहे सन, तो मैनू उम्मीद नहीं सी, पर मैं चाहता इस वास्ते हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, भावें मेरा कईयां ने विरोध किया, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होने तक शुरू तो सी, तो 50-100 साल पहले से, पर डेमोक्रेटिक तरीके नाल मैंबर बनने चुनने 1975 तो शुरू है। उस तो बाद दिल्ली के सिखां की गलबात हर सरकार विच, भावें स्टेट की सरकार सी, भावें सेंटर की सरकार सी, दिल्ली के सिखां की गल सुनी जाती सी। हर पोलिटिकल पार्टी दिल्ली के सिखां नूं मान सत्कार देंदी सी ते कहंदे सी बई दिल्ली कमेटी और अकाली दल से साथ मिलकर बात करें। ये जब मैंने पता लग्या तो मैं बड़ी खुल के इन्हां दी हिमायत की। रोहतक दे विच भुपिंदर सिंह हुड्डा का मैं नहीं पता ऑफिशियल घर सी या अनऑफिशियल सी, उसके घर दे विच मीटिंग हुई सी। इधरों असी 3-4 बंदे सां, उधरों बाजवा साहब सन कांग्रेस दे। बाबा दादूवाल मिन्नतां करदा पिया सी, मैनूं मैंबर बना दिओ। भुपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, सरना साहब इससे बड़ा बदमाश कोई है जिसकी और को आपने सिफारिश करनी है? सबसे पहले जी मैं भाई हरप्रीत सिंह जी संधू, रहने वाला पंजाब मुक्तसर साहब, जहाँ पे गुरुद्वारा कलगीधर सिंह सभा सेक्टर 82 के प्रेसिडेंट, साथ में गुरुद्वारे की सेवा संभाल जो भी स्टाफ रहता है, कीर्तन की सेवा, ग्रंथी की सेवा, साथ में मिलकर के सब करते हैं। और हरियाणा सिख पंथक दल के उम्मीदवार हैं जो पार्टी ने हमें निवाजा है। तो मेन जो हमारा प्रोग्राम है, जो इसलिए हम इस चुनाव में लड़ रहे हैं ताकि जो सिख संगत है अपनी,
गुरुद्वारा साहब में जो सेवा संभाल होती है वो अच्छी तरीके से अपना सेवा कर सकें। जो प्रबंध जो गुरुद्वारा साहब के हैं वो जहाँ गलत मतलब हो रहा है वो उसको सही करना है। जो दुर्वस्तु हो रही है, जो संगतों की माया आती है उसकी दुर्वस्तु हो रही है, उसको हमने सही तरीके से लगाना है सेवा में। दूसरी बात, जैसे हम प्रचार करने निकले हैं, काफी टाइम हो गया, तकरीबन कोई 15-20 दिन, जहां जहां हम गए हैं, जो गुरमुख परिवार हैं सिखों के, वो हमने जाके वहां से पूछा है किसके पास एजुकेशन नहीं है, गुरमुखी नहीं है, पंजाबी नहीं है, तो हम मेन गुरमुखी एजुकेशन को लेके चले हैं, क्योंकि गुरमुखी पंजाबी होगी तो आप हमारा जो समाज है आगे बढ़ सकता है। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है जो डोल है।